प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में कार्यपत्रक 38 में आज हम हिंदी एक कविता पढ़ेंगे, कन्यादान। प्रस्तुत कविता कवि ऋतुराज ने लिखी है और इसमें जैसा कि नाम से ही विदित है, कन्यादान यानी विवाह योग्य पुत्री के विवाह करते समय जो एक रीति है, धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार कन्यादान करना, उस पर आधारित है। एक माँ जब बेटी को विदा करती है, उसका विवाह करती है, तो केवल उसका दुख वही समझ सकती है। उसके दुख को यहाँ प्रामाणिक कहा गया है। प्रामाणिक यानी वो प्रमाणों से सिद्ध कर सकती है। उसने भी वही जिंदगी गुजारी है। कभी वो भी किसी की बेटी थी और बहू बनकर किसी के घर में आई थी और नए घर में होने वाले संघर्षों को उसने जिया था। आज उसकी बिटिया भी इतनी सयानी हो गई है कि उसका विवाह किया जा रहा है, किंतु वो अभी भोली है, सरल है, क्योंकि वो अपनी माँ बाप के पास है, इसलिए उसे सुख का आभास तो है, लेकिन दुख के विषय में उसे पता नहीं। परेशानियों का सामना कैसे किया जाए, ये अभी बच्ची को पता नहीं, क्योंकि घर के बाहर की दुनिया तो उसके लिए एक धुंधली दुनिया की तरह थी, जिसे उसने अभी ठीक से देखा भी नहीं था। तो जब तक कोई आदमी घर के बाहर कदम नहीं रखेगा, बाहर की दुनिया के संघर्षों से नहीं गुजरेगा, तब तक उसका संपूर्ण विकास भी नहीं हो सकता और वो जानता भी नहीं कि आने वाले वक्त में उसके लिए क्या छिपा है। तो उस बेटी के विषय में उन्होंने लिखा है कि एक माँ अपनी ऐसी बेटी को, जिसका वो कन्यादान करने वाली है, यानी शादी के बाद विदा करने वाली है, तो उनका जो दुख है वही जानते हैं। ऐसा लगता है मानो उसके पास वही उसकी अंतिम पूंजी थी, जिसे वो किसी और को देने जा रही है। अपनी जन्म दी हुई पुत्री को सदा के लिए किसी और के घर भेज देना, ऐसा दुख है जिसे केवल एक माँ ही जानती है। तो कविता पढ़ते हैं उचित लय, ताल, यति और गति के साथ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना यानी पढ़ना, यानी उसे सुख का आभास, एहसास तो होता था। वो सुखों में पली थी, लेकिन दुख की हवा भी उस पर नहीं लगी थी। इसे उसे पता नहीं था कि दुख क्या है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लयबद्ध यानी लय के साथ बंधी हुई, सुरताल के साथ बंधी हुई, कुछ तुक, कुछ गीत, कुछ छंद, ऐसे चीजों की पाठिका थी वो। यानी उसने जीवन में केवल प्रसन्नता देखी थी, उसने अभी जीवन में दुख नहीं देखा था। जिंदगी लयबद्ध तरीके से चल रही थी। माता पिता के घर में उसे दुखों का कोई एहसास नहीं था। इन पंक्तियों के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है कि वो लड़की बड़ी हो गई है, लेकिन सयानी नहीं है। यहाँ सयाना होना और बड़ा होना, उम्र से बड़ा होना, दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। यहाँ उसे सयाना इसलिए नहीं बताया गया कि दुनिया की ऊंच नीच की, सुख दुख की समझ उसको अभी नहीं थी, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ पली थी, तो भोली थी, सरल थी, उसे दुनिया के लोगों के विषय में कुछ पता नहीं था। तो ऋतुराज कहते हैं कि अपनी बेटी को कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बहुत स्वाभाविक है। हर माता को लगता है कि उसके जीवन की मानो आखिरी जमा पूंजी उससे दूर जा रही हो, क्योंकि माँ और बेटी अपने सुख दुख आपस में बांटते हैं। आखिर बेटी के साथ ही तो वो अपनी परेशानियों को बांटती आई थी, वही तो उसके जीवन की साथी थी, पर अब ये साथी भी उससे दूर जा रही थी। तो उसका दुख प्रामाणिक है। उसके पास प्रमाण है इस बात के कि जब बेटी को दूसरे घर दे दिया जाता है तो उस पर अपना उतना हक नहीं रह जाता। उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। उसे अपनी जिंदगी के आगे आने वाले मुश्किलों का सामना भी करना है, खुशियों को भी देखना है और नई जिंदगी के साथ सामंजस्य भी खुद ही बनाना है। वहां माँ उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। ये भी उसके लिए एक दुख है। वो कहता है कि अभी दुनिया की समझ बच्ची में नहीं आई है और
इसलिए वो लड़की बहुत भोली है और कल्पना की दुनिया में जी रही है। अब इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, ये सोचकर बताइए। आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा? आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तर्क दीजिए। ये आपके अपने विचार हो सकते हैं कि कन्या के साथ दान शब्द, कन्यादान शब्द जुड़ा होना आपको कैसा लगता है, कितना उचित है, कितना अनुचित है। आपके विचार जो होंगे आप वही लिखिए। आपके विचारों से सहमति असहमति किसी को हो या न हो, लेकिन आप अपने विचार लिखेंगे, वो उत्तर ठीक ही होगा। भाव स्पष्ट कीजिए। पाचिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस भाव को आपने स्पष्ट करना है, यानी अब तक वो भोली लड़की सिर्फ सुखों की कल्पना में जी रही थी। 5वां प्रश्न आपकी गतिविधि है कि विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है। कल्पना कीजिए और अपने बड़ों से चर्चा कीजिए इस विषय में, और फिर लिखिए कि एक माँ अपनी बेटी को जब एक नए घर में भेजती है तो उससे पूर्व तैयारी के लिए उसे क्या क्या बताती है, कैसे समझाती है, ताकि उसकी आने वाली जिंदगी सुखमय हो। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज की ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं पर परेशानी होती है, आप मुझसे इसी ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इतना आसान प्रश्न है, मुझे नहीं आ रहा, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझे पूछ सकते हैं। तो जल्दी से अपना काम खत्म कीजिए और मीनाक्षी मैडम को अपने समूह पर भेज दीजिए। धन्यवाद।